नमस्कार बच्चों। आरडी शर्मा एमसीक्यू। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हम लोग उसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से फटाफट आंसर कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से कह रहा है कि यदि n कोई नेचुरल नंबर है और 9 का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो इसका तो हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ फॉर्मूले इस प्रकार से होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं। इस पे सेट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। अगर n की वैल्यू कुछ भी रख लें, n की वैल्यू 1 रख लें तो 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा। और जितने भी इस प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें कोई कॉमन नंबर दिया गया हो, तो वहां आप n की कोई वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से कोई एक दो वैल्यू रख के वेरीफाई कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर मिल जाता है। तो अगर n बराबर 1 रखते हैं तो ये 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये 9 प्लस 4 13 और 9 माइनस 4 कितना होगा 5। देखो इसमें 13 और 5 तो आएगा ही आएगा। अब अगर n बराबर कुछ और भी संख्या लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, आप रख के ट्राई कर लेंगे। जनरली ऐसे सवाल आते हैं तो कोई एक दो नंबर एक रख के चेक कर लिया जाता है। तो हमें क्या क्या मिला, 9 और 4 5 और 13 दोनों मिल रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। यानी ऐसी संख्याएं n की वैल्यू कुछ भी रख दें तो 5 और 13 दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर देखिए, कह रहा है n कोई नेचुरल नंबर है और 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n हमेशा डिविजिबल होगा किससे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखो ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, तो आप n की कोई एक वैल्यू रखिए, कोई नेचुरल n बराबर 1 रख के ट्राई करिए। n बराबर 1 रख के ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, यानी 6 माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर n बराबर 2 रखा जाए, n बराबर 2 रखिए, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए। 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर जब निकालेंगे, एक ब्रैकेट में 6 प्लस 5 और एक ब्रैकेट में 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 तो 1 हो गया, 1 तो आएगा ही आएगा, 1 आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 इंटू 5, 6 प्लस 5 कितना होगा 11 होगा। ठीक है, ऐसे ही n बराबर 3 रख के देखिए, इसमें कितना आ रहा है जी 11 इंटू 1 आ रहा है। ऐसे ही n बराबर 3 रख के देखिए, 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125। 216 से 125 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो 16 में से 125 को माइनस करिए, आई थिंक 81 आना चाहिए। और n बराबर 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है 81 आ रहा है। अब 81 गुणे 1 लिख सकते हैं या 81 लिख सकते हैं। अब देख लो सब में नंबर 1 के अलावा वेरी कर रहा है, यानी 1 से ही डिविजिबल हो पाएगा। इस सब में 1 के अलावा नंबर अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए इसमें ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, 81 गुणे 1, इसमें भी 1, यानी ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, कह रहा है द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 6। इसका भी हिंट दे रखा है। कह रहा है कि जब किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर जो 3 से बड़ा हो, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो 3 से बड़ा हो, वह 6 से डिविजिबल है। 6 से भाग किसी भी 3 से बड़े वाले किसी प्राइम नंबर का वर्ग करके 6 से भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या आएगा। नहीं, आप 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो ना, प्राइम नंबर 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 ले लो, 5 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग कितना होगा 25। 25 में 6 से भाग लगा दो, 25 में 6 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 6 से भाग लगाइए,
रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 चौका 24, 6 4 या 24, यानी रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप 6 कोई प्राइम नंबर 5 के अलावा 7 भी लेके चेक कर सकते हैं, आंसर हर बार रिमाइंडर 1 ही आएगा। इस प्रकार से 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर्स। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म। कोई इंटीजर m है, इवन इंटीजर क्या होगा? देखो, इवन इंटीजर का मतलब होता है कि जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शन में आप सोचो कि कोई अगर इंटीजर इसमें रख दिया जाए, किसी में भी रख दिया जाए, कोई भी इंटीजर दैट मीन्स कि वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर आप रखोगे इवन होने के लिए कंडीशन यही है कि उसमें 2 से मल्टीपल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, 45 देखिए, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होगा? ऑड इंटीजर का मतलब कि 2q + 1, यानी 2 से तो गुणा होगा ही, प्लस उससे एक अधिक, यानी 2q + 1, ये ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर देखिए, 46 क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑल डेसिमल नंबर आर, सभी डेसिमल नंबर होते हैं, क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हाँ कह सकते हैं, बट इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन होगा कि डेसिमल में टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो भी डेसिमल में आता है। रेशनल और इरेशनल को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? रियल कहते हैं। तो रियल तो सबसे बड़ी संख्या है, रियल में ही रेशनल भी आता है, रियल में इरेशनल भी आता है। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर डेसिमल नहीं आता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 47 देखिए। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a × 5 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि 0 बनाने का काम कौन करता है? 2 और 5 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 और 5 करते हैं, एक तो 5 दे रखा है, अब कह रहा है एंड विद द डिजिट 0, मतलब ऐसा नंबर बताइए जिसको सॉल्व करने पे लास्ट में 0 आ जाए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो हमें पता है कि 0 बनाने का काम 2 और 5 करते हैं, 2 और 5 करते हैं, 2 5 या 10 होता है। देखो, एक सबसे छोटा नंबर 0 लाने वाला 10 है, 10 में ही 2 और 5 मिल रहा है, 100 में भी 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो अगर 5 ऑलरेडी दिया है, दूसरा नंबर क्या होगा? 2 होगा, और 2 क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। 2 क्या कहलाता है? इवन नंबर। 2 की जगह 4 हो जाए तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 में भी 2 × 3 है, तो सब सारे इवन नंबर में 2 मिल जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इवन नंबर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 47 के बाद 48 है। 48 क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। किसी 2 रेशनल और इरेशनल नंबर का गुणनफल क्या कहलाता है? ठीक है, किसी 2 ऑप्शन इधर उधर हो रहा है, 48 का ऑप्शन आगे होगा। ये बस ये ध्यान रखो कि नॉन जीरो रेशनल नंबर किसी भी 2, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेशनल नंबर को कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, रेशनल नंबर 5 ही ले लीजिए, इरेशनल नंबर √2 ले लीजिए। ठीक है, तो 5√2 जब हम मल्टीपल कराएंगे, किसी भी इरेशनल की संख्या अगर आ गई तो रेशनल के साथ गुणा कराने पे भी फाइनली वह इरेशनल ही देगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। 48 का ऑप्शन नेक्स्ट आगे होगा, अगले पेज पे 48, हाँ यहाँ है। ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, रेशनल एंड इरेशनल 1। तो इस प्रकार से आप देखो, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई भी 2, एक रेशनल ले लीजिए और एक इरेशनल ले लीजिए, और खुद से सोच के बताइए कि रेशनल और इरेशनल अगर नंबर लिया जाए तो उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए। ठीक है, सोचिए, 5 हमने लिया था, आप कुछ और संख्या लीजिए, और संख्या लेके बताइए क्या डिफरेंस होगा, कुछ अंतर है तो बताइए। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, एक रेशनल और इरेशनल होगा,
इरेशनल जहाँ भी आ गया यार, इरेशनल जहाँ भी आ गया दैट मीन्स कि मल्टीपल होगा और इरेशनल ही देगा। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी दो, एक रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर इतना किससे डिविजिबल होगा। देखो ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, भले ऑप्शन में हिंट में भले कुछ दिया हो, लेकिन हम आपको टेक्निक ये बताएंगे कि n की वैल्यू आप कुछ रख लो, n बराबर 1 रख के चेक करो, आंसर मिल जाएगा। बड़ी संख्या है, कुछ ना कुछ ऑप्शन मैच कर जाएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, 25 प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में 25 माइनस 9, कितना हो जाएगा 25 और 9 34, और ये कितना हो जाएगा 25 से 9 घटाइए 16 हो जाएगा। यानी ये अगर n बराबर 1 पे आ रहा है इसका मतलब सब पे आएगा। ठीक है, n बराबर अगर 2 रखेंगे तो 25 का स्क्वायर पावर 4 होगा, उसमें भी ये दोनों नंबर आएंगे। यानी ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, दोनों 16 और 34 से डिविजिबल है। अगला सवाल है 50 नंबर, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से सोचने की कोशिश करिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर उठाइए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर उठाइए, जैसे 2 ले लें हम और 5 ले लें। ठीक है, तो 2 5 का एचसीएफ 1 होगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ देयर एलसीएम, दूसरा कह रहा है फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, डिविजिबल बाय एलसीएम, नन ऑफ दीज। चलो और एग्जांपल लेते हैं, 1 से सेटलमेंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब 4 ले लें और एक एग्जांपल ले लें 12 ले लें, या हाँ 12 ले लें, 4 और 12 ले लें। 4 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 और 12 का एचसीएफ 4 होगा। अब 4 क्या है, 4 कैसी संख्या है, मल्टीपल ऑफ देयर एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 12 होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, अब मैच कराओ, ऑप्शन मैच कराओ। कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ देयर एलसीएम, उसके एलसीएम का मल्टीपल है, एलसीएम का मल्टीपल है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, यानी उसके एलसीएम का फैक्टर है। हाँ, ये कुछ चीजें समझ में आ रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डिविजिबल बाय देयर एलसीएम, डिविजिबल बाय देयर एलसीएम, यानी उसके एलसीएम से डिविजिबल है, एकदम नहीं है। 12 से डिविजिबल कहाँ हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही होगा कि ये जो 4 आया है वह उसके एलसीएम यानी 12 का एक फैक्टर है, दैट मीन्स बी ऑप्शन सही। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जिसमें कोई नंबर ना दिया हो, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके, नंबर्स के एग्जाम्पल लेके और ऑप्शन के अनुसार से सटीक आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी वाले वीडियो को देखने के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।